अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो बात आपको बताने लगा हूँ बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है कि होता ये है कि हमारा जो जानवर है वो बिल्कुल फिट होता है, खा पी अच्छा रहा होता है, सेहत भी उसकी अच्छी होती है। तो देखते ही देखते आपका जानवर आपकी आंखों के सामने एक्सपायर हो जाता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों ऐसा होता है? तो क्या हमें इस चीज़ का पता चल सकता है कि हमारा जो जानवर है वो फिट है या नहीं है, या वो बीमार है? तो मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंदर ही अंदर से जानवर को खा जाती हैं। पता तब चलता है कि जब हमारा जानवर एक्सपायर हो जाता है या बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होता है। तो उस टाइम फिर टाइम ज़्यादा हो चुका होता है, हम उसको बचा नहीं सकते हैं। तो इसी मौजू पे आज वीडियो बनाएंगे हम, तो मुकम्मल एंड तक देखिएगा। तो होता ये है कि बाज़ औक़ात जब हम कोई जानवर लेने लगते हैं तो या हमें कोई मशवरा देता है या किसी की तरफ देख के हम कहते हैं कि उसने जानवर रखे हुए हैं, वो बड़ा फ़ायदा हासिल कर रहा है, तो क्यों ना हम भी जानवर रखें। तो हम फिर 3-4 जानवर या 5 जानवर लेके आ जाते हैं, रख लेते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि ये हमारा कितना खर्चा लेगा या कितना हमारा इन पे मंथली जो इन्वेस्ट है वो अपने जानवर पर होगी, या हम इनको कितना खर्चे में अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिखावे की बात नहीं है, देखने से काम नहीं आता। जब तक आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा तो फिर ही आपको इन चीज़ों का पता चलेगा कि वाकई में ये चीज़ें फ़ायदे में है या नुकसान में है। तो खुराक का जो बजट होता है वो भी हमें जानवर अपने जो, अगर मैं 2 बकरे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने उसको 1 साल अगर पालना है तो मेरे माइंड में तो एक चीज़ होगी ना कि मैंने इनको कितना खिलाना है या कितना मैंने इन पे इन्वेस्ट करना है और ये मुझे कितना फ़ायदा देंगे। ठीक है, तो बाज़ औक़ात खुराक का भी बड़ा मसला मसाइल बन जाता है। तो हम कहते ये हैं कि जानवर ले आए हैं, चलो ठीक है, अब हमारा जानवर पलता जाएगा, खुद ही बड़ा होता जाएगा, ग्रोथ भी करेगा, कद काट भी निकालेगा। आता कि ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, बिल्कुल उसके मुखालफ है। ऐसा नहीं होता, जितना हम जानवर पर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें वो मुनाफा भी उतना ही देगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ खुराकें ऐसी होती हैं कि जो हम गलत दे देते हैं, हमें इस चीज़ का पता नहीं होता, तो वो जानवर खाते ही, जैसा गंदम हो गया या सूखी रोटियाँ वगैरह हो गई, तो हम डाल देते हैं, आटा वगैरह डाल देते हैं। होता यही है अमूमन के बकरियाँ बाज़ औक़ात एक्सपायर हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि क्या हुआ है, हम कहते हैं जी आटा रखा हुआ था, कि वो आटा खा गई और एक्सपायर हो गई है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जानवर मरते क्यों हैं। ठीक है, तो मरते जानवर जब मैं आपको बताता हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जानवर बिल्कुल हट्टा कट्टा होता है, सेहतमंद होता है, तो वो अचानक मर जाता है। ठीक है, बाज़ औक़ात तो ये होता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि जानवर जो है, अगर बकरी जो सी है वो दूध दे रही है, वो अचानक से कम दूध करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके जो पेट का अंदर का सिस्टम है, उसके जिगर का सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो ब्लड सर्कुलेशन कम हो रही होती है आहिस्ता आहिस्ता, और उसका जो दिल में कोई मसाइल हो सकते हैं जो उसे खराब कर रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बकरियां दूध कम करने लग जाती हैं। तो बाज़ औक़ात जो गबन जो बकरी होती है, गबन बकरी तो दूध कम करती है, उसका हमें पता होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि 2-2.5 महीने में या 1 महीने के अंदर अंदर जो बकरियां सुखाती हैं दूध, उनका तो अंदाजा हो जाता है कि ये क्यों सुखा रही हैं। लेकिन सेहतमंद बकरी अगर आपने क्रॉस भी नहीं करवाई हुई तो वो दूध क्यों सुखा रही है। ठीक है, और उसकी जो हेल्थ है उसका क्या इशू हो सकता है कि वो दूध सुखा रही है और कमजोर होती जा रही है, और पता तब चलता है कि वो जानवर जो है वो एक्सपायर होने के करीब हो जाता है। तो इसमें भी खुराक की तब्दीली होती है, हमें नहीं पता होता कि जैसे कि अब सर्दियां हैं, हमने सर्दियों में कौन सी डाइट देनी है, और गर्मी है, गर्मी में कौन सी डाइट देनी है, और कौन सी डाइट हमने किस टाइम पे देनी है। ये बहुत मैटर करता है, ये बहुत अहम है कि हमें पता होना चाहिए कि हम अगर वंडा डाल रहे हैं तो वो किस टाइम पे डाल रहे हैं, अगर हम सब्ज़ चारा डाल रहे हैं तो वो किस टाइम पे डाल रहे हैं, पानी उनको हमने किस टाइम पे देना है, किस खुराक के साथ देना है, किसके साथ नहीं देना। तो इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना पड़ता है। और अगर जानवरों की खुराक की या हेल्थ पे जो आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो वो भी हम वीडियो लगा रहे हैं स्क्रीन पे, तो वो भी आप देख लीजिएगा, तो उससे भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इनसे फ़ायदा कैसे हासिल कर सकते हैं, कि हमने जो अपने जानवर को साल पूरा रख जो रहे हैं, हमारे पास 3-4 हैं या 5 हैं, तो इससे हम फ़ायदा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो हमारे अपने माइंड गेम होती है कि हम अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर होता ही है कि अमूमन लोगों ने जानवर रखे हुए होते हैं, तो वो जब बकरियां भी बच्चे दे रही होती हैं तो वो ज़्यादा इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इकट्ठे अगर करते रहेंगे उससे आपको फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, पता नहीं चलता किस टाइम पे किसकी मौत हो जाए, कौन सा जानवर आपका एक्सपायर हो जाए, तो वो आपका लॉस होता है। ठीक है, तो मशवरा मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा बकरियां हो गई हैं, बच्चे वो ज़्यादा दे रही हैं, तो आप उसको उसमें से कुछ ना कुछ सेल करते रहा करें। ठीक है, सेल करने का मकसद ये होता है कि अगर आपका एक जानवर 70 या 80 हज़ार रुपये का बिक रहा है या 50 से 60 हज़ार रुपये का बिक रहा है, तो आप इसको ऐसे ही समझ लें कि आपने 1 साल का जो चारा है वो आपने दूसरे जानवरों का अच्छे तरीके का चारा आपने खरीद लेना है। तो उससे ये होगा कि आपकी अपनी जेब में से पैसे नहीं जाएंगे। ठीक है, उन जानवरों के ही पैसे होंगे, जानवरों पे ही आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके पास जब वो अच्छे जानवर बन जाएंगे तो 3-4 बेशक आप इकट्ठे बेच के तो वो अपना आप बजट अपने पास रख ले। तो ठीक है, तो मशवरा यही है आपको कि आप जो जानवर हैं उनको ज्यादा करने की बजाय आप उनमें से कुछ ना कुछ सेल करते रहा करें।
इससे ये होता है कि जानवर एक्सपायर भी हो जाए तो हमें टेंशन नहीं होती। हमें तो ये होता है कि अगर हमने 2 लाख रुपए के जानवर लिए हुए थे, ठीक है, हमने अगर एक 50,000 का बेच दिया तो हमारा अब 1.5 लाख रह गया, ठीक है, तो 50,000 तो हमने अपना निकाल लिया। तो ये ऐसे ही आप फायदा उठाएं कि कोई ना कोई जानवर आप कुछ टाइम पीरियड के बाद निकाल दिया करें। तो अगर आपके जानवर भी दिन ब दिन कमजोर हो रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चल रहा कि क्या वजह है, क्यों कमजोर हो रहे हैं, तो उसकी वीडियो भी हम स्क्रीन पे लगा रहे हैं, तो आप उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा।